वो कहीं मर खप जाए। यकीनन तुम्हें तुम्हारे अब्बा ने धक्के मार कर घर से बाहर निकाला होगा। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मोबाइल नहीं रखती तो भाग कैसे गई? पुलिस से तो दुआ की जान छूट जाएगी। थाने से निकलकर जब वो अपने घर की तरफ रवाना होगी तो उसके जहन में हजारों सवाल गूंज रहे होंगे। क्या उसके घर वाले उसे इस हाल में कबूल करेंगे? असलम साहब जो थाने में उसे अपनी बेटी मानने से इनकारी हो चुके थे, क्या अब वो उसे अपने घर में दाखिल होने देंगे या नहीं? इन्हीं बातों को सोचते जब वो घर में दाखिल होने की कोशिश करेगी तो असलम साहब उसे घर में नहीं जाने देंगे। मोहल्ले वाले भी देख रहे होंगे। तब वो फैसला करेगी कि उसे इस घर में अब नहीं रहना। फराज उसे इस तरह धोखा देगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। अभी तो दुआ को ये नहीं मालूम कि फराज उसकी बड़ी बहन फिजा का शौहर बन चुका है और इस घर की 2 बेटियों को बर्बाद करने का कारण भी। दूसरी तरफ फराज को जैसे ही दुआ की सहेली सारी सूरत हाल के बारे में बताएगी कि किस तरह दुआ घर छोड़कर भाग गई थी और उसके बाप का गुस्से से बुरा हाल था, उसकी बहन की भी शादी थी, तब अचानक से फराज को ख्याल आएगा कि उसकी बहन का नाम तो मालूम करना चाहिए। जब फिजा का नाम उसके सामने आएगा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। दुआ की बहन ही उसकी बीवी है, ये सोचकर ही वो बहुत परेशान हो जाएगा कि कहीं उसका राज उसके बाप के सामने खुल गया तो उसका बाप खड़े खड़े उसे इस घर से ही निकाल देगा। इसीलिए जब फराज की माँ अपनी बहू पर चिल्ला रही होगी और उसके खानदान के बारे में बातें कर रही होगी तो फराज न सिर्फ माँ का साथ देगा बल्कि फिजा को भी डराए धमकाएगा कि वो सिर्फ अपने बाप की वजह से खामोश है, नहीं तो उसे तलाक देकर वो कब का रवाना कर चुका होता। एक तरफ फराज को गम खाए जा रहा है कि उसने दुआ के साथ गलत किया, दूसरी तरफ उसे ये फिक्र भी सताए जा रही है कि कहीं दुआ वापस आ गई तो असलम साहब तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी 2 बेटियों को बर्बाद करने वाला एक ही शख्स है। अपने घर से धुतकारे जाने के बाद दुआ के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा तो उसे अपनी सहेली याद आएगी, वो सहेली जिसने उसे इसी काम पे लगाया था। यहाँ जैसे ही दुआ उसके घर पर पहुंचेगी उसकी सहेली को पहले ही सारी सूरत हाल मालूम हो चुकी है, इसीलिए न सिर्फ वो दुआ को अपने घर में इंटर नहीं होने देगी बल्कि उसकी अच्छी खासी इंसल्ट भी करेगी। उसे मालूम हो चुका है कि दुआ फराज के साथ भी नहीं थी तो वो जाने कहां होकर आ रही है, इसीलिए वो अपने घर वालों तक दुआ के बारे में बात नहीं पहुंचाना चाहती, जिसका बाप ही उसे घर में रखने को तैयार नहीं, भला एक दोस्त उसकी मदद कैसे कर सकती है। दुआ ये सोच कर गई थी कि वो चंद घंटे उसके घर गुजारेगी, लेकिन उसकी दोस्त ने एक लम्हे के लिए भी उसे अपने घर में जगह नहीं दी। वो दोस्त जो उस पर जान छिड़का करती थी, जिसकी वजह से फराज उससे मिला, आज वही दोस्त आंखें फेरे हुए है। दुआ को यकीन नहीं आ रहा कि दुनिया इस कदर जालिम भी हो सकती है। उसके अपने वालिदैन ने उसे कबूल ना किया तो भला दोस्त से वो क्या उम्मीद रख सकती थी। यहाँ पर दुआ भटकती रहेगी, एक पार्क में जा पहुंचेगी लेकिन रात को उसके पीछे चंद बदमाश पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से उसे बचाने एक आदमी आएगा जिसकी गाड़ी से वो टकराएगी। वो उसे लेकर अपने घर जाएगा। दुआ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो किस कमाश का आदमी है। भला एक आदमी जो उससे हुंडों से बचाता है, क्या वो उसकी इज्जत उसकी जान की हिफाजत करेगा या नहीं? दुआ ने तो कभी ये नहीं सोचा था। दुआ सोचने समझने की सलाहियत से तो आरी हो ही जाएगी। यहाँ पर ना उसका घर है और ना ही कोई खानदान। यहाँ पर दुआ बिल्कुल अकेली हो चुकी है और इसी अकेलेपन का फायदा बहुत से लोगों ने मिलकर उठाना है। लेकिन यहाँ पर दुआ की खुशकिस्मती कि जल्द ही से नौशेरवां गज़वी मिल जाएगा और यहीं से दुआ की आगे आने वाली जिंदगी का आगाज होगा। दुआ को वो सब कुछ करना पड़ेगा जो कभी उसने सोचा भी नहीं था। दुआ जैसी शरीफ लड़की को ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे, उसने इस बारे में नहीं सोचा था, मगर उसे सर छुपाने के लिए किसी जगह की तलाश थी और ये जगह उसे यहीं मिल सकती थी। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या नौशेरवां गज़नवी दुआ को कबूल कर पाएगा? क्या वो उसे मिलने के बाद उससे शादी करने पर तैयार होगा? क्या
दुआ को उसके घर वाले कबूल कर लेंगे या नहीं, अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।